हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्त है प्रीतम प्यारे किसान भाइयों। मेरी फसल मेरा बेरा यानी फसल पंजीकरण जो पोर्टल है उससे संबंधित बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जिस फसल का आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, वेरिफिकेशन पोर्टल पर अपलोड होनी शुरू हो गई है। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं और फसल वेरिफिकेशन को लेकर जो बड़ी खुशखबरी आई है, बड़ी अपडेट आई है, उसके बारे में देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि जो फसल आप मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर ऑनलाइन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं जो फसल का, उसकी वेरिफिकेशन पटवारी द्वारा की जाती है या डिपार्टमेंट के कुछ और अधिकारियों द्वारा भी की जाती है और उसका जो डेटा है वो पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। किसान भाइयों फसल रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको खुद भी ये दर्शाना होता है कि हमने इस खेत में इस किला नंबर में ये फसल बो रखी है और आपके अलावा पटवारी द्वारा भी आपके खेत में जाकर वेरिफिकेशन की जाती है कि आपने जो फसल ऑनलाइन की है यानी जिस फसल का आपने रजिस्ट्रेशन किया है मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर, वो फसल सही है या गलत है या फिर आपने उस खेत में कौन सी फसल उगा रखी है। अब किसान भाइयों जो फसल की वेरिफिकेशन पटवारी द्वारा की गई है वो पोर्टल पर अपलोड होनी शुरू हो गई है। चलिए सीखते हैं कि वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे खेत में पटवारी ने कौन सी फसल दर्शाई है, वेरीफाई की है। इसके लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है फसल हरियाणा, आपको फसल हरियाणा लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है फसल.haryana.gov.in, इसी वेबसाइट के लिंक पर आपको क्लिक करना है। आप किसान भाई आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट भी ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब आपको नीचे आ जाना है और आपके सामने यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्रेशन लॉगिन का जो ऑप्शन है इसके नीचे क्लिक हियर का एक निशान है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपनी परिवार पहचान पत्र संख्या यानी फैमिली आईडी का नंबर लिखना है और सदस्य प्राप्त करे पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास फैमिली आईडी नंबर नहीं है तो यह प्रोसेस आप आधार संख्या यानी आधार कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप सदस्य प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे आपके सामने सदस्य चुनने का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपकी फैमिली आईडी में जितने भी सदस्य हैं उनका नाम यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। अब जिस भी सदस्य के नाम से आपने पहले से फसल पंजीकरण कर रखा है उस सदस्य के नाम पर आपको क्लिक कर देना है और ओटीपी भेजे पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ओके करना है और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको लिखना है बिल्कुल ऐसा का ऐसा और जो ओटीपी आपके पास आया है वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखा दी जाएगी जिसमें आपका खाता नंबर, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी फैमिली आईडी नंबर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब आपके सामने इस प्रकार का एक आइकन आपको दिख रहा होगा, इस निशान पर आपको क्लिक कर देना है। किसान भाइयों इस आइकन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब किसान भाइयों नीचे आपके सामने एक ऑप्शन होगा प्रिंट आउट का, इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। अब चूज सीजन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 3 सीजन दिखा दिए जाएंगे। अब आपको रवि 2023 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही किसान भाइयों आपका जो फसल पंजीकरण प्रिंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जब आपने अपनी फसल का पंजीकरण किया था उस समय जो भी किला नंबर आपने अपने रजिस्ट्रेशन में फिल किए थे वो सभी किला नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और जिस किले में आपने जो फसल ऑनलाइन की थी वो फसल भी यहाँ पर आपको बोई गई फसल वाले आइकन में देखने को मिल जाएगी जो आपने खुद फिल की थी कि हमने हमारे खेत में इतनी जमीन में ये फसल उगा रखी है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सत्यापित फसल, यानी जब आपके खेत में जाकर पटवारी ने वेरिफिकेशन की उस समय ये फसल आपके खेत में पाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गेहूं की फसल ऑनलाइन की थी, गेहूं की फसल
ही हमारी पास हुई है। सरसों की फसल ऑनलाइन की थी, सरसों की फसल ही यहाँ पर पास की गई है। लेकिन 2 कनाल 3 मरला जमीन ऐसी है जिसमें अभी कोई भी फसल वेरीफाई नहीं हुई है। लेकिन अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो वेरिफिकेशन है लगभग 10 दिन चलेगी और इस दौरान आपके जो किले बचे हुए हैं जिनमें अभी तक फसल सत्यापित नहीं हुई है उसमें फसल सत्यापित कर दी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी जमीन यहाँ पर सत्यापित की गई है गेहूं की, सरसों की। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपका ये जो किला है वो किस टाइम पर सत्यापित किया गया था, किस दिन किस टाइम पर। और यहाँ पर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। जो फसल आपने ऑनलाइन रजिस्टर कर रखी है जितनी की थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जितनी जो फसल आपकी सत्यापित हुई है वो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और जो मंडी आपने यहाँ पर फिल कर रखी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। किसान भाइयों, अगर इसका प्रिंट आप लेना चाहते हैं या पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने आपका जो प्रिंट है वो आ जाएगा। अब आपको पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अपने फोन में सेव कर लेना है या कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कर लेना है और इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, जिन किलों में कोई समस्या नहीं है यानी जो किले बिल्कुल ठीक हैं, यानी आपने गेहूं की फसल ऑनलाइन की और गेहूं की फसल ही पटवारी द्वारा वेरीफाई की गई है, सत्यापित की गई है, उन किलों की तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, बहुत से किले ऐसे भी हैं जिसमें आपने सरसों चढ़ा रखी है और पटवारी द्वारा जब वेरिफिकेशन की गई तो उसमें गेहूं पाए गए हैं। ऐसे किले अभी बचे हुए हैं और बहुत सी जमीनें बची हुई हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपकी फसल सत्यापित हो जाएगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी कि जो फसल आपने ऑनलाइन पंजीकृत की थी उसका स्टेटस आप चेक कर लीजिए कि आपकी वही फसल वेरीफाई हुई है नहीं, या कोई आपकी अन्य फसल वेरीफाई कर दी गई है, या फिर आपकी कोई फसल वेरीफाई नहीं हुई है। अगर आपकी फसल गलत वेरीफाई हो गई है या फिर अभी वेरीफाई नहीं हुई है तो कुछ दिन आप इंतजार कर सकते हैं। अगर आपकी फसल अभी वेरीफाई नहीं हुई है, क्योंकि अभी ये जो वेरिफिकेशन है वो लगभग 7-8 दिन अभी चलने वाली है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं हो उसके बाद भी तो आप अपनी तहसील या पटवारी से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपकी जो फसल है वो गलत वेरीफाई कर दी गई है तो भी आप अभी तुरंत अपने पटवारी या फिर तहसील से संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है आपकी जो फसल है उसे ठीक कर दिया जाए। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।